हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए हम आपके लिए फिर से आए हैं एक नए वीडियोज़ के साथ। आप हैं उड़ान इंस्टीट्यूट में, जहां पे आज हम बात करेंगे क्लास 12th। आपको पता ही होगा क्लास 12th कॉमर्स BST चैप्टर का आज हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों को पहुंचाइए, जिससे जिनको नीड हो वो देख सकें, चीज़ों को समझ सकें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने बात करा कि हम लोग बिजनेस स्टडीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे, है ना। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th कॉमर्स, ठीक है। और इसके बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर के क्लास 12th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता है। कि जैसे समझिए बात को, ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये 2 वर्ड से बना है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। कहता है भैया कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी के लिए कर रहे हैं। कोई भी हम काम करते हैं, आज हम भी पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए कि लाइफ अच्छी हो हमारी हो। मतलब हम कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर होता है। तो बिज़नेस जो बनता है या जो बिज़नेस जो होता है, बेसिकली 2 टाइप के बिज़नेस होते हैं। अगर देखा जाए, एक गुड्स प्रोड्यूसिंग कंपनी होती है जो गुड्स बनाती मैन्युफैक्चर करती है, और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है ना। तो कहता है कि जब भी कोई बिजनेस इस्टेब्लिश होने की बात सोचता है तो उसको सबसे पहले वहाँ के रहने वाले लोग के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बिज़नेस जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो प्रोडक्ट या सर्विस को बनाते हैं। जैसे फ़ैन, हमको लगता है गर्मी तो चाहिए क्या, हवा। हवा के लिए क्या बनाया कंपनी ने, पंखा। मीन्स क्या होता है कि बिजनेस ले जो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो लोग वही बनाते हैं जो इन्वायरमेंट या कंज्यूमर इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग में एग्जिस्ट जितने भी लोग करते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बिजनेस। चाहे वो LED बल्ब हो, ये डिजिटल बोर्ड हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो फ़ैन हो, कुछ भी हो, जो भी प्रोडक्ट हम देखते हैं मार्केट में वो हमारे प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, कम करता है, तभी उसको हम लेते हैं और यूज़ करते हैं, अपने प्रॉब्लम को हम कम करते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट हुआ कि बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट है तभी बिजनेस है। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो बिजनेस क्या करेगा। सपोज करिए पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, एक अकेला बिजनेसमैन क्या करेगा, किसके लिए प्रोडक्ट बनाएगा वो, किसी के लिए नहीं, उसका भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा अपने आप। तो इन्वायरमेंट में लोग हैं या फैक्टर्स हैं तभी बिजनेस है ना। अगर इन्वायरमेंट में कोई नहीं होगा तो बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग समझना चाहेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या। तो कहता है बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, बताया ना, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो चाहे इंडिविजुअल्स हो या इंस्टीट्यूशंस हो या अदर फैक्टर्स हो। आपको हम बता दें, आप लोग पढ़े होंगे, इसमें एक नया टॉपिक है जिसमें बताया गया है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशंस के मतलब इन्वायरमेंट में कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करता ही करता है। तो वही अदर फैक्टर्स हैं इंस्टीट्यूशन से इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब कोई भी हो सकता है, वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से हो सकते हैं, बैंक हो सकती है जहाँ से हम लोन लेते हैं। ठीक है, अदर फैक्टर्स बहुत सारे हैं, सोशल है, सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है। तो ये सब जो एक्सटर्नल हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव अफेक्ट करेंगे
तो कंपनी को फायदा होगा, नेगेटिव करेंगे तो कंपनी को लॉस होगा, है कि नहीं? जो दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस, जिनका बिजनेस का उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम घर में रहते हैं तो हम घर को कंट्रोल कर सकते हैं, घर के बाहर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बिजनेस भी कहता है कि जो एक्सटर्नल जितने भी इन्वायरमेंट में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं ना, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो अफेक्ट जरूर करेगा। जैसे कि अभी कोविड आया था रिसेंट, आप लोगों को पता है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हुआ था, आप लोग जो चाहते 6-6 महीने घर में रहना पड़ा था। तो इससे क्या हुआ, अफेक्ट आया बिजनेस पे? क्या बिजनेस कुछ कर सकती है उस पर? हमारा कंट्रोल ही नहीं है उसमें। गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे थे उसको हमको फॉलो करना था। दैट मीन्स कहते हैं कि दोज सिचुएशंस विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ फर्म इज कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें उसका कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। क्योंकि कंपनी, एक फर्म, अगर हम बात करेंगे, अगर देखिए ध्यान समझने के लिए कि एक बिजनेस है, अगर हम लेते हैं XYZ लिमिटेड, ठीक है ना, वो एक फर्म है, तो इसके अंदर होने वाले जितने भी सिचुएशंस अगर समझेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से कि फर्म अगर है, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उस पर बिजनेस का कंट्रोल है, मैनेजमेंट का, कि भैया एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो काम करवाइए, है ना, रेंट देना है, क्या समस्या, रॉ मटेरियल नहीं है तो उसको हम सीधा कर सकते हैं। तो ये हुआ इंटरनल। लेकिन जब बाहर में प्रॉब्लम है, इसमें हमारा कंट्रोल कैसे हो सकता है? सरकार बदल जाएगी, इसमें हमारा कंट्रोल कहाँ से होगा, है ना? कोविड आ गया, हम क्या करेंगे? हमारा कंट्रोल है ही नहीं, है ना? सर्दी आती है, ठंडी आती है, गर्मी आती है, इसमें बिजनेस का कंट्रोल ही नहीं है। और ये सब क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो इन्वायरमेंट को या बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब कहता है बिजनेस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए या बिजनेस के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को या स्कैन किए हुए अगर हम कोई भी प्लान नहीं बना सकते हैं। वी कैन नॉट मेक अ प्लान विदाउट स्कैनिंग द इन्वायरमेंटल सिचुएशन कंडीशंस। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में होने वाले प्रॉब्लम्स को या अपॉर्चुनिटी को अगर हम इवेल्युएट या एनालिसिस नहीं कर पाएँ, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेस को रन कराना मुश्किल सा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करती है, इन्वायरमेंट को स्कैन किया जाता है। क्या किया जाता है? इन्वायरमेंट को स्कैन किया जाता है। आप लोग जानते होंगे स्कैनिंग क्या होता है? स्कैन का मतलब होता है पूरा छानबीन करना। बिजनेस कहती है भैया, मैनेजमेंट के लोग आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप पहले इन्वायरमेंट को स्कैन करिए और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिए और उसमें अपॉर्चुनिटी खोजिए। क्योंकि देखिए, अभी हम आपको बताए थे और फिर से बता रहे हैं कि कंपनी वही प्रोडक्ट बनाती है जो हमारी प्रॉब्लम को दूर कर सके। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट में अगर कंपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगी तो वो हमारा सॉल्यूशन कैसे देगी? कोविड आ गया, उसके पहले कभी मास्क आप लगाए थे? क्या कहीं मास्क बिकता था? सैनिटाइज़र नहीं। कोविड आया तो बिजनेस वालों ने दिमाग लगाया कि भैया मार्केट में अब क्या प्रॉब्लम आ गया है, मास्क का, माने कोरोना से बचना है तो मास्क। ये सॉल्यूशन क्या था उसका? मास्क और सैनिटाइज़र। कंपनी ने क्या बनाया? सॉल्यूशन माने मास्क और सैनिटाइज़र। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके एनालिसिस से? वो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंट को उन्होंने स्कैन करा और उससे कंपनी को बेनिफिट करने के लिए या कंपनी में वो चीज़ें बनाना शुरू करी जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सके, ख़त्म कर सके। समझे? तो ये इन्वायरमेंट स्कैनिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट स्कैनिंग हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे किस तरह का प्रोडक्ट या किस तरह की प्रॉब्लम मार्केट में है जिसको हम प्रोडक्ट बना के मार्केट में दें और वहाँ के प्रॉब्लम को वो कम कर सकें। ठीक ना? तो समझ में आया बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट।
कि भैया बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखा जाए से बात है कि हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं मैनेजमेंट है वो हर चीज़ उसके एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है ना। तो हम समझेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट जो चैप्टर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आखिर बिजनेस को वो कैसे हेल्प करता है, आखिर बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्यों करेगी, क्या ज़रूरत उसको है, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम समझेंगे, ठीक ना। जैसे पहला कहता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट enables the firm to identify opportunities, identify, और दूसरा क्या है opportunities to get the first mover advantages। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं जो पहले आएगा वही लाखों कमाएगा, जिसके अंदर जीतने की जिद हो या कुछ नया करने की जिद हो वही लाइफ में सक्सेस हो सकता है। और जीतने की जिद तभी होगा जब आपके अंदर अपॉर्चुनिटी खोजने की आदत होगी। बिजनेसमैन बिजनेस इन्वायरमेंट में यही कहता है कि भैया हमको इनेबल करता है, बताता है फर्म को क्या कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करिए, क्या क्या चीज़ें बना देने से क्या क्या प्रॉब्लम है और उससे अपॉर्चुनिटी क्या बनाए कि लोग उसको अडॉप्ट कर ले, लोग उसको खींचे चले जाए। देखते हैं गर्मी जैसे ही आता है पंखा एसी कूलर धड़ाधड़ बिकता है, क्यों? कंपनी जानती है यही सॉल्यूशन है, गर्मी का सॉल्यूशन यही है तो यही बिकेगा, है कि नहीं। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया तो मिलेगा ही झगड़ा। तो इसलिए कहते हैं पहले आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करिए और टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और सबसे पहले आप ही बना के मार्केट में बेचिए और पैसा ले आइए, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है टू हेल्प, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी अन्य कुछ गलत होने वाला है जो बिजनेस को हार्म करेगा, तो ये हम जब इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे तो हमको चल जाएगा पता कि फ्यूचर में क्या होने की उम्मीदें बन रही है। तो जैसे ही हमको लगेगा भैया हमको डाउट होने वाला है तो हम क्या करेंगे, पहले ही सचेत हो जाएंगे। जैसे होता है कि अगर आप कई बार पहली बार रास्ते में जाते हैं तो हमको गड्ढा कहाँ है बम्पर कहाँ है हमको नहीं पता होता, हम बस चले जाते हैं। लेकिन एक बार अगर एक रास्ते में जाएंगे तो हमको उस रास्ते का हर चीज़ आइडिया होता है, उसके लिए हम पहले से सचेत रहते हैं कहाँ बम्पर होगा, कहाँ पे मोड़ है, कहाँ पे घूमना है कि नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे भी कहता है कि जब इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर लेंगे तो हमको पहले ही सिग्नल मिल जाता है कब हमको रुकना है, कब हमको चलना है, कब हमको दौड़ना है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट कहता है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट स्कैन करने से हमको आइडिया लग जाता है कि कौन सा रिसोर्स को कितना और कितना कहाँ कहाँ पहुँचाना और कितना यूज़ करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, बताया गया होगा। इकोनॉमिक्स पूरा जो चैप्टर बुक बना है वो इसी में बेस्ड है कि आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है तो आप उस रिसोर्स जो लिमिटेड है उसको कैसे बेहतर से बेहतर यूज कर सकें, वेस्ट नहीं करना है आपको। तो इसीलिए कहता है कि टैप करना यूजफुल रिसोर्स, क्योंकि हमको कुछ ऐसा बनाना होगा, कुछ ऐसा बनाना हमको होगा जिससे हमारा रिसोर्स वेस्ट ना हो। वेस्ट ना हो मतलब खराब ना हो। हमको ऐसे चीज़ें बनाने हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, रिसोर्स का अच्छा से यूज हो, यूटिलाइज हो, नुकसान ना हो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। बताए थे भी इंसान बदलता है, शाम सुने ना कि तुम बदल गए हो, तो इंसान जब बदलता है तो इन्वायरमेंट भी बदलेगा। क्योंकि आज अगर गर्मी है तो बरसात भी होगा और ठंडी भी आएगी तो पतझड़ भी आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट इज़ अ डायनामिक, इन्वायरमेंट ऑलवेज फ्लेक्सिबल। तो इन्वायरमेंट अगर चेंज तो मार्केट भी चेंज होगा। जैसे हमारा और आपका हमेशा टेस्ट प्रेफरेंस बदलता है। जो टी शर्ट आज हमको अच्छा लग रहा हो सकता है एक साल बाद सबसे बेकार लगेगा। टेस्ट, जो चॉकलेट आपको आज अच्छा लग रहा हो सकता है एक साल बाद या 10 दिन बाद आपको सबसे घटिया लगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मीन्स क्या कहता है कि कहते हैं कि नेचर है, नेचर का एक नियम है
कि आप चेंज होना ही नियम है उनका, कि चेंज होगा ही होगा, प्रकृति का नियम ही बदलना है। तो भैया कहता है कि हम भी कॉपी करते हैं चेंज को, जो चेंज वहाँ होता है उसको हम भी अडॉप्ट करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अगर चेंज नहीं होंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमको मार्केट से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। क्योंकि मार्केट में एग्जिस्ट आप कर ही नहीं पाएंगे, कि लोग आपको पसंद ही नहीं करेंगे। समझे? जैसे पहले क्या था, इंडिया में हैंडीक्राफ्ट से बनता था। समझ हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? हाथ से बुनकर होता, हाथ से सिलाई कढ़ाई, हाथ से लोग कारीगर काम करते थे। लेकिन क्या वो आज है? आज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली गई। तो ये चेंज है, और चेंज नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अब इट हेल्प्स इन असिस्टिंग एंड प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। इन्वायरमेंट स्कैन से हमको चलता है पता है कि क्या प्लान करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि जो हम प्लान करते हैं वो मार्केट के सिचुएशन को देख के प्लान बनाते हैं। क्योंकि अगर मार्केट या इन्वायरमेंट को देख के हम प्रोडक्ट डिज़ाइन या प्रोडक्ट मेकिंग नहीं करेंगे तो कहानी हमारी ख़त्म हो जानी है ना। तो कहता है कि ये हमको असिस्ट करता है, हेल्प करता है, किसमें? प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन में। क्या हमको प्लान, जैसे एग्जांपल लेते हैं आपके लिए छोटा सा। आज से कोविड से पहले क्या वर्क फ्रॉम होम की कोई कंडीशन थी? इंडिया में तो बिल्कुल नहीं था, जहाँ तक हम जानते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि कभी भी वर्क फ्रॉम होम ऐसा होता नहीं था। लेकिन चूँकि कोविड के आ जाने से एक नई प्लानिंग बनाएगी, एक नई पॉलिसी बनाएगी कि भैया काम तो हम करेंगे, क्योंकि बिजनेस का रूल है कि हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हम थोड़ा पीछे हो सकते हैं लेकिन हम हारेंगे नहीं। वी मेक अ सम न्यू प्लान to solve this kinds of या different kinds of problem, but we cannot skip, we cannot exist, we always move on। कंपनी कहती है कि हम हमेशा चलेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए, नए नए रास्ते तलाश करेंगे, नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। ठीक ना? इसलिए कहते हैं प्लान जो बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ये हमको क्या करती है? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया इतना सारा पंचायत इसीलिए हो रहा है कि हम जो भी काम करें इन्वायरमेंट को देखते हुए करें, और कोई भी ऐसा हम काम ना करें जिससे इन्वायरमेंट हमको बाहर फेंक दें। अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम अपॉर्चुनिटी को फाइंड करके अगर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशंस का मतलब होता है कि बिजनेस में कितने ऐसे डायमेंशंस हैं या इन्वायरमेंट में कितने ऐसे डायमेंशंस हैं या कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो कहता है कि अगर कोई बिजनेस है तो उसको 5 ऐसे फैक्टर्स हैं या डायमेंशंस हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। पहला, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। भैया अगर जाहिर सी बात देश की इकोनॉमी अच्छी होगी तो बिजनेस अच्छा रन करेगा, अगर ख़राब होगी तो हमारी भी लुटिया डूब जाएगी। पक्का ना? अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा, लोन का रेट बढ़ जाएगा, तो समझ रहे हैं? तो अगर मार्केट की सिचुएशन अगर इंडियन इकोनॉमी गड़बड़ है तो वी कैन नॉट सर्वाइव इन ए वेल मैनर्ड। समझ रहे नहीं? तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के देश की इकोनॉमी कैसी है उस पर भी हमारा बिजनेस डिपेंड करता है, तो ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है? सोशल। जिसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट को कब लेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितने प्राइस पे किस क्वालिटी के प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहा तो लोग हमारा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, जिससे हमको समस्या होगा। ठीक है? तो ये सोशल भी हमको अफेक्ट करता है कि हम किस तरह का बिजनेस करें। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? टेक्नोलॉजिकल। एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव अफेक्ट ऑफ बिजनेसेस। क्योंकि अगर आप
न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं आपके राइवलरी कंपनी भी वही काम कर रही है। तो अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स रिड्यूस हो जाएगी, मार्केट में आप इंक्रीज कॉस्ट करके भेजेंगे तो मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बिजनेस को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल तो आपको समझ में आ रहा हो कि सरकारें बदल जाती हैं तो पॉलिसी बदल जाती हैं। अब सरकार क्या जाने से कुछ नए नियम लगते हैं जो बिजनेसों को कभी कभी परेशानी क्रिएट कर देती हैं, है कि नहीं? तो इसलिए कहता है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमेशा हर बिजनेसमैन को फ़ायदा दे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटिकल जब कोई पार्टी आती है तो उसके अपने कुछ एजेंडाज होते हैं, कुछ अपने उसके रूल्स होते हैं जो वो आते ही मार्केट में अप्लाई कर देगी सब पर। अब अगर उसमें आप सपोर्टिव फेवरेबल हैं तो आप तो काम बन गया, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे आप। तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी बिजनेस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? लीगल। लीगल मीन्स प्रोसीजन, डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि जब नए नए रजिस्ट्रेशन चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन, जब गवर्नमेंट अगर जो भी पॉलिसी मेकिंग करती हैं वो अगर चेंज कर देंगे उससे भी हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। लीगल में जैसे भैया टैक्स रेट बढ़ गया, बिजनेस को अफेक्ट हो गया। टैक्स रेट घट गया, हमको फ़ायदा हो गया। बात हो रही नहीं? लीगल चार्जेस, रजिस्ट्रेशन में पंगा हो जाए, टैक्स रेट घट जाए, बढ़ जाए, ये सब क्या है? पूरी तरह से लीगल चार्जेस, लीगल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में। पॉलिटिकल में टैक्स की हम बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने आया टैक्स लेवल घटा दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम पड़ते हैं। लीगल में बस हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं और इसमें पॉलिटिकल जो पार्टी आती है जो भी सडनली उस 5 साल के अपने कार्यकाल में जो भी चीज़ें चेंजेस लाती हैं उसको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 ऐसे डायमेंशंस हैं जो बिजनेस को एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं। ठीक ना? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हॉट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। क्या है ये? वेरी 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 इम्पोर्टेंट। क्यों भैया? क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक पॉलिसी आता ही आता है। तो समझते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या। तो पहले ये समझना होगा कि ये आया क्यों। कहता है इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं इसके 1991 से पहले जितना भी देश में इकोनॉमी या देश की जो एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमी को बूस्ट करने का जिम्मा जो था गवर्नमेंट के पास था, और जो प्राइवेट कंपनियां थीं उनको सिर्फ दिया गया था कि आप गुड्स बनाइए और बेचिए, और उनके पास इतने ज़्यादा बैरियर्स लगा दिए गए थे कि उन लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 1991 से पहले देश इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेफिसिट में चली गई, इतना ज़्यादा मतलब नुकसान हो गया देश को कि गवर्नमेंट ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्म की जिसका नाम क्या रखा गया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जो कि 1991 में फॉर्म की गई। और इस देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए ये पॉलिसी ली गई जिसमें 3 एलिमेंट को रखा गया। पहला कि भैया हम लिबरलाइज हो जाएंगे। अब लिबरलाइज का मतलब क्या होता है? हम लिबरल कर देंगे, जो भी इसके पहले रेस्ट्रिक्शंस थे, है ना, उसको हम कम कर देंगे। एक्सपोर्ट चार्ज फ्री कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। लाइसेंस जो लेते हैं उसको हम फ्री कर देंगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज कम कर देंगे। लिबरल पॉलिसी लेके आ जाएंगे। आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कराएंगे। तो ये पूरी लिबरलाइजेशन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्राइवेटाइज। गवर्नमेंट इसके पहले कहती थी कि हम देश की इकोनॉमी को हम बूस्ट करेंगे, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी था। इसके बाद बोला कि नहीं, अब प्राइवेटाइज किया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। मतलब गवर्नमेंट ने बजट जब बनाई तो प्राइवेट कंपनियों को भी सोच के बजट बनाया, पब्लिक से कुछ हटा करके प्राइवेट में करना स्टार्ट किया ताकि प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा मिल सके। क्योंकि कैपिटल चाहिए होता है इनिशियली में, अगर लोन हमको इजीली मिल जाएगा तो आसानी से काम कर सकते हैं हमें। तो ये प्राइवेटाइजेशन का पार्ट में कि उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या? ग्लोबलाइजेशन।
पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट बना दिया गया कि कोई भी कंपनी कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकती है, किसी में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। जिससे अगर कोई देश हमारे यहाँ काम करेगी तो जैसे मान लीजिए कोई एक कंट्री है, अमेरिका है, जापान है, रशिया है ना, ये सब कंट्री, अमेरिका, ब्राज़ील है, अफ्रीका है, ये सब की कंट्री अगर यहाँ पे काम करेगी तो यहाँ पे जब इस्टेब्लिश करेगी वो फर्म को या कंपनी को या एमएनसीज ग्लोबल कंपनीज़ को, तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, जिससे देश की इकोनॉमी बूस्टअप होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अपने आप ही होता है। जब कहते हैं ना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो जहाँ इंडस्ट्री डेवलप होगी वहाँ का आसपास एरिया अपने आप ही डेवलप हो जाता है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। आप देखिएगा कि आपके आसपास आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या था और आज क्या है, चेंजेस होते हैं। इकोनॉमी जैसे ही बूस्ट करेगी, डेवलपमेंट उसके साथ ही आता है। अगर आपके घर में 50,000 की जगह पे हम 1.5 लाख की इनकम कर देंगे तो आपका डेवलपमेंट अपने आप ही आ जाएगा, ठीक ना। तो ये था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या करा कि हम अपने ऊपर से बेड़ा को हटाकर हम प्राइवेट कंपनियों पर भी दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा भागीदारी मिल बांट के देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प किया जाए। क्योंकि इसके पहले गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया था, पब्लिक कंपनी के ऊपर, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को सिर्फ कहा गया था गुड्स बनाइए और ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बैरियर्स थे, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे। तो 1991 से जब देश पूरी क्राइसिस में चला गया, इकोनॉमी पूरा ख़त्म हो गया देश की, है ना, इमरजेंसी उसी समय आ गई थी, तो जिससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ हमको। तो उसके बाद ये पॉलिसी डेवलप की गई, जिससे हमारे देश को इकोनॉमिकली बहुत ही बूस्ट या ग्रोथ मिला, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या है? फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि भैया बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला कहता है टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या है? टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस। जाहिर सी बात है बिजनेस में जो इन्वायरमेंट है वो बाहर है, एक्सटर्नल, तो ये पूरी तरह से एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर आता है और उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप मूव करना पड़ता है। तो पूरी तरह से एक्सटर्नल फोर्स का काम होता है ये इंटरनल। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, भैया स्पेसिफिक मतलब कुछ, मतलब फोर्स का मतलब कुछ ऐसे फोर्स हैं जो हमको अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। कौन कौन सा स्पेसिफिक है? अगर स्पेसिफिक में हम देखें ध्यान से तो पहला आते हैं इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, है ना, जहाँ से हमने लोन लिया है, तो ये लोग हैं, शेयर होल्डर्स हो गए। तो इन लोग जो स्पेसिफिक है वो जो हमको प्रेशर डालते हैं, भैया आप सही काम करिए, वो आपको देख रहे हैं। जनरल फोर्सेस का मतलब जितने भी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। डायमेंशन क्या क्या थे हमारे पास? टेक्नोलॉजिकल थे, पॉलिटिकल थे, लीगल थे, है ना, इकोनॉमिकल थे। तो ये जितने भी हैं टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, है ना, इकोनॉमिकल, जितने भी हैं ये सब क्या है? जनरल फोर्सेस हैं, ये सब स्पेसिफिक, जो कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये सब क्या है? पूरी तरह से स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं और कुछ जनरल फोर्सेस हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जाहिर से बात भैया बिजनेस जो है पूरी तरह से इन्वायरमेंट पर इंटर रिलेटेड है। इन्वायरमेंट है तभी बिजनेस है, अगर इन्वायरमेंट ख़त्म तो बिजनेस ख़त्म। बात समझे कि नहीं? तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको भी ध्यान देना होगा कि बिजनेस जो है पूरी तरह से इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? अगर हम देखें ध्यान से तो डायनेमिक है। इन्वायरमेंट बताया था चेंजेबल होता है, बहुत ज़रूरी है चेंज होना, बदलाव नियम है। अगर आप आज जैसे हैं 10 साल बाद वैसे रहेंगे तो आप बेकार हैं, क्योंकि आपके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। योर मेंटल लेवल इज़ सेम एज 10 ईयर्स नाउ, या 10 ईयर्स पहले जो आपका था आज भी वही है, तब बेकार है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अनसर्टेनिटीज़। इन्वायरमेंट में अनसर्टेनिटीज़ बना रहता है। क्यों भैया? अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसा जो हमको पता नहीं है कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं।
अचानक से भूकंप आ जाएगा, कहानी ख़त्म। बाढ़ आ जाएगा, कहानी ख़त्म। अनसर्टेनिटीज़, डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, कहानी ख़त्म। डिमोनेटाइजेशन भी देखो अनसर्टेन सिचुएशन था इन्वायरमेंट में, है ना। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कहते हैं ना इन्वायरमेंट को स्कैन करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। कहते हैं इन्वायरमेंट को स्कैन करना और वहाँ के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजह है कि बहुत सारी कंपनियां खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो रॉन्ग आइडेंटिफाई कर लेती है और उसको अपॉर्चुनिटी समझ के मार्केट में प्रोडक्ट लाती है और वो नहीं चलता है और वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इन्वायरमेंट को स्कैन करना इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्क, ठीक ना। अब हम लोग लास्ट टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है कि भैया बिजनेस इन्वायरमेंट या जब इकोनॉमिक पॉलिसी जब चेंज हुई तो उससे बिजनेस पे और इंडस्ट्री पे या देश पे क्या क्या फ़ायदा हुआ, ठीक ना। तो पहला कहता है कि इंक्रीजिंग कंपटीशन। क्या बड़ा भैया, बिजनेस इंडस्ट्री में क्या हुआ, जैसे जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई तो हमको जानना है कि क्या चेंज हुआ बिजनेस में और इंडस्ट्री में। तो पहला क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। बात समझ में आ रही है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपनी व्हेन एंटर्ड इन द इंडिया, है ना, एज ए फॉरेन इन्वेस्टर्स देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स कंपनी एग्जिस्ट इन दैट। तो कंपटीशन बढ़ गया, नए प्रोडक्ट या अच्छे प्रोडक्ट बनाने की होड़ लग गई, है ना। दूसरा क्या हुआ, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स डिमांडिंग हो गए कि नहीं अब ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत आ गए। अब आपको फ़ोन लेना है, फ़ोन खरीदने के लिए 50 ऑप्शंस हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही कंपनी होता तब आपके पास 9 ऑप्शंस, लेना है तो लो नहीं तो जाओ, क्योंकि आप जा नहीं सकते हो कि लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होने की वजह से आज हम जितना भी फ़ोन का नाम जानते हैं वो सारी फॉरेन कंपनियां हैं। नोकिया, सैमसंग, MI, वीवो, ओप्पो, आईफोन, ब्लैकबेरी, कुछ भी हो, सब पॉइंट है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। जाहिर सी बात है जब लॉट्स ऑफ कंपनियां इंटर्ड कर गई बिजनेस में या देश में, इंडिया में, तो कस्टमर्स के भी डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गए। नेचुरल है ये, है ना, क्योंकि कस्टमर्स का नियम है सस्ता दो मगर टिकाऊ दो, चीप एंड बेस्ट। तो डिमांडिंग कस्टमर बढ़ना था। नेक्स्ट क्या था, रैपिडली चेंज टेक्नोलॉजी का जो चेंज हुआ वो बहुत ही रैपिडली हुआ, अचानक से हुआ कि नई कंपनियाँ आई, नई टेक्नोलॉजी के लेकर आई। तो यहाँ के जो कंपनी थे वो जो कि लो टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो घबरा गए और रैपिडली जिस जगह से चेंज होना स्टार्ट हुआ, इनोवेशन आना स्टार्ट हुआ, टेक्नोलॉजी अडोप्टेशन ज़्यादा तेज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेसेसिटी फॉर चेंज। जाहिर सी बात है, बताए थे बदलाव ज़रूरी है, आपको बदलना ही होगा। अगर कल के साथ चलना है तो कल में हो के चलना होगा। तो बहुत ज़रूरी है आपको चेंज होना पड़ेगा। अगर बरसात है तो रेनकोट लेके चलना ही होगा, धूप है तो बचने के लिए आपको मॉइस्चराइज़र लगा के चलना ही होगा, ठंड है तो कपड़े पहनना पड़ेगा। मतलब चेंज हो रहा है, देख रहे हैं, आपको बदलना पड़ रहा है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो आपके अकॉर्डिंग नहीं बदल रहा है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करते हैं। तो बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। और इससे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया गया, ट्रेंड करके, डेवलप करके, मीटिंग करके, इंस्पायर करके, मोटिवेट करके उनको एक प्रोडक्ट बनाया गया जिससे वो इनकम जनरेट कर सके, है ना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज कर सके, इंडियन इकोनॉमी को ग्रो कर सके। तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की ज़रूरत आने लगी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो लॉस का लॉस हो जाने वाला, ठीक है। तो ये था बिजनेस इन्वायरमेंट का पूरा टॉपिक, क्लियर हो गया। 1-2 टॉपिक बचे हैं जो रिमेंडर पार्ट में क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल में फिर भी नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। और जितना ज़्यादा लोगों तक हो सके पहुंचाइए, क्योंकि जिनको ज़रूरत हो, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, वो इनको ज़रूर देखें और सीखें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, अगर कुछ क्वेरीज़ हो तो चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मेरा
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए, आपको आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।